हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MRGS एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में विटामिन और उससे होने वाले संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हमने विटामिन की कमी से होने वाले रोग और भी बहुत सारे जितने भी विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की लिस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द को किसने दिया था या विटामिन शब्द की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन दोस्तों हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी फंक ने। सी फंक ने विटामिन शब्द की खोज की थी। उसी तरीके मैकुलन ने दोस्तों विटामिन ए और बी की खोज की थी। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। उसी तरीके हॉलकट ने किस विटामिन की खोज की थी? इन्होंने विटामिन सी की खोज की थी। और हॉपकिंस ने किस विटामिन की खोज की थी? उन्होंने डी की खोज की थी। विटामिन शब्द दोस्तों कहाँ से लिया गया है? भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो विटामिन शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? चार ऑप्शन दोस्तों, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। विटामिन से में कितनी ऊर्जा मिलती है दोस्तों? विटामिन से में शून्य ऊर्जा मिलती है। और विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन को कितने भागों में बांटा गया? दोस्तों यहाँ पे एक होना चाहिए था। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो भागों में। एक होते हैं जल में घुलनशील दोस्तों, और एक होते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। और बाकी शेष जो विटामिन बचे हमारे ए, डी और ई, के, ये दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो विटामिन के कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? चार ऑप्शन, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे सनशाइन विटामिन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? चार ऑप्शन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए मनुष्य की आंख के लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन से भी जानते हैं या एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए को हम एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जानते हैं, और इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जानते हैं विटामिन ए को। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो चार ऑप्शन, तो सही आंसर इसका हो जाएगा रेटिनॉल। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। उसी तरीके टोकोफिराल, ये किस विटामिन का नाम दोस्तों? ये विटामिन ई का नाम है। स्कॉर्बिक अम्ल, ये किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी का नाम है। उसी तरीके नियासिन, ये दोस्तों विटामिन B5 का नाम है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है दोस्तों गाजर। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? चार ऑप्शन, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। उसी तरीके टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल बोलते हैं। रेटिनॉल ये विटामिन ए को बोलते हैं। और स्कॉर्बिक अम्ल किसे बोलते हैं? विटामिन सी को। विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कॉर्बिक अम्ल या स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का स्रोत आंवला होता है दोस्तों, ये खट्टे फलों में ज़्यादातर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायमिन। दोस्तों क्या हो जाएगा? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोफ्लोविन। ये हो जाएगा सही आंसर। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। अगला क्वेश्चन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंटाथोनिक अम्ल। दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक अम्ल या पेंटाथोनिक एसिड। अगला क्वेश्चन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पैरोडॉक्सिन। इसकी कमी से दोस्तों चर्म रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन के नाम से इसे हम जानते हैं। इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, यानी B7 को हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉलिक एसिड के नाम से हम जानते हैं इसे। विटामिन 11 को हम किसके नाम से जानते हैं? फॉलिक एसिड। इसे विटामिन M के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विटामिन M के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B11 को किस नाम से जानते हैं? फॉलिक एसिड होगा दोस्तों इसका रासायनिक नाम। और इसे और किस नाम से जानते हैं हम? इसे विटामिन M के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से अरक्तता हो जाती है दोस्तों, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। किसकी? विटामिन B12 की कमी से। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोकोफिरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफिरॉल। इसकी कमी से दोस्तों बांझपन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलोक्विनोन। दोस्तों ये होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। इसकी कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी अगर हो जाए शरीर में तो जो है दोस्तों खून का जो है थक्का वो जल्दी से नहीं बनता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए को प्रतिरोधक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी या निक्टोलोपिया रोग हो जाता है? रतौंधी को दोस्तों निक्टोलोपिया रोग भी बोलते हैं। किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का दोस्तों स्रोत क्या था? गाजर। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से दोस्तों? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी उपयुक्त दोनों। यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई दोस्तों और विटामिन के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमें सूर्य के प्रकाश से दोस्तों प्राप्त होता है। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, वयस्कों में होने वाली अस्थिमृदुता बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों जो हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती है वो किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी से दोस्तों ये होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में होने वाली रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या हो जाता है? रिकेट्स। दोस्तों इसमें जो है अस्थियां हमारी कमज़ोर पड़ जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं, धनुषाकार में बदल जाती हैं। ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स दोस्तों ये बच्चों में होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B2 की कमी से दोस्तों मनुष्य के शरीर के होंठ और त्वचा फटने लगती हैं। अगला क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया दोस्तों जब हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है तो इसे हम एनीमिया बोलते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
विटामिन 12 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी रोग हो जाता है किसके? विटामिन B1 की कमी से। अगला क्वेश्चन, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी उपयुक्त दोनों इसके सही हो जाएंगे। विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मानसिक विकार और पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी के कारण मानसिक विकार और पेलाग्रा रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B6 की कमी से दोस्तों हमारे शरीर के बाल होते हैं जो सर के दोस्तों ये गिरने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बहुत ईजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन C की कमी के कारण मसूड़ों से दोस्तों जो है खून आने लगता है। अगला क्वेश्चन, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन C दोस्तों। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? विटामिन C। अगला क्वेश्चन, मूत्र से अधिक मात्रा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन C दोस्तों। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। अगला क्वेश्चन, कौन सा कैंसर उपचार में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी दोस्तों। विटामिन बी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है दोस्तों? जब हमारे शरीर में कोई अंग कट जाता है या फट जाता है तो उसमें घाव को भरने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन C की दोस्तों। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन C। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन C दोस्तों। ये RBC बनाने में मदद करता है, यानी रेड ब्लड सेल होती है जो हमारी दोस्तों लाल रुधिर कणिकाएँ हैं, उनको बनाने में कौन मदद करता है? विटामिन C। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम स्तर बनाने में मदद करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी दोस्तों। ये क्या होता है? हमारे शरीर में कैल्शियम बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां दोस्तों मुड़ जाती हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से दोस्तों बच्चों की अस्थियां जो हैं वो मुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी दोस्तों। इससे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं विटामिन डी को। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी का निर्माण दोस्तों मनुष्य की त्वचा में होता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद इसका आंसर सही किया होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में दोस्तों। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो यकृत में। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं दोस्तों? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी उपयुक्त दोनों दोस्तों। विटामिन की कमी के कारण क्या होते हैं? B6 और B12 की कमी के कारण बाल जो है सफ़ेद होने लगते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी रोग हो जाता है दोस्तों। जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं अगर उनका हम सेवन करते हैं तो कौन सी बीमारी से हम ग्रसित होंगे? विटामिन बेरी नामक एक बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है हमारे शरीर में दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में काम करना दोस्तों।
विटामिन क्या होते हैं? ये हमारे शरीर की क्रियाओं को तेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बहुत तेज बनता है दोस्तों? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। ये दोस्तों हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से बनता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी दोस्तों, ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन यानी ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई को हम दोस्तों ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन शरीर में बनता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई दोस्तों। ये क्या होता है? हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ई। अगला क्वेश्चन, पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई की कमी से दोस्तों क्या होता है? मनुष्य में जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, तो उम्मीद है सही आंसर किया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, विटामिन के दोस्तों क्या होता है? इसकी कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। अगला क्वेश्चन, सामान्य जुकाम के लिए कौन सा विटामिन प्रयोग में लिया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी दोस्तों। ये हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत तेज मजबूत करता है। तो सामान्य अगर जुकाम हो जाता है तो उसमें हम कौन सा विटामिन प्रयोग में लेते हैं? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी दोस्तों। ये क्या होता है? गर्म करने पे नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए दोस्तों। कौन सा विटामिन? विटामिन ए दोस्तों। ये हमारे मानव शरीर में क्या होता है? संक्रमण को रोकने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है या नष्ट हो जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी विटामिन बी और विटामिन सी, क्योंकि दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं। इसीलिए जब हम छिली हुई सब्जी को धोते हैं तो ये विटामिन उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। तो कौन से विटामिन हो गए? विटामिन बी और विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी दोस्तों। ये हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, पेलाग्रा किसकी कमी से हो जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियासिन दोस्तों। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसे हम B5 के नाम से भी जानते हैं, विटामिन B5। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा आयरन का सबसे अधिक प्रचुर स्रोत है? 4 ऑप्शन, फलियां, हरी सब्जियां, दूध, अंडे। तो उम्मीद इसका आंसर सही किया होगा। ऑप्शन नंबर बी, हरी सब्जियां दोस्तों। इसमें आयरन बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि पालक हो गया, बंधा हो गया, अदर हरी सब्जियां हो गई। इनमें क्या होता है? आयरन बहुत ही भरपूर मात्रा में रहता है। तो आयरन किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप सही देंगे। तो आज का क्वेश्चन है, विटामिन के प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है दोस्तों। आपको खाली स्थान में भरना है, यकृत, आंत या अग्नाशय या फिर गुर्दा। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसे नए नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए।